अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में आज का हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि हम आज स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में जो है वो हम उसकी एग्जांपल्स देखेंगे और जो है वो उसका जो सोल्यूशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन और Fe2O3 बाय रिएक्टिंग द ओर विद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, carbon dioxide is produced as a byproduct. What mass of iron can be formed from 425 gram of iron ore? तो क्वेश्चन को अगर हम इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो हमने जो है वो आयरन और जो है वो Fe2O3 को जो है ना हमने 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो जो है वो मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड हुए हैं और जो है वो 3 मोल्स ऑफ CO2 भी प्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 425 ग्राम ऑफ आयरन और प्रेजेंट होगी तो कितनी अमाउंट में आयरन हमारे पास प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो गिवन मैस ऑफ आयरन और 425 ग्राम है और हम इसके अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर को फाइंड करें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल से हम जो है वो इनको लेट करके बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल हैं गिवन मैस ऑफ आयरन और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। तो गिवन मैस 425 ग्राम है और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस है आयरन ओर का वो 159.6 ग्राम पर मोल्स है। आगे हम देखें तो इसके जो हमने जब डिवाइड किया तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 2.66 मोल्स ऑफ आयरन और आते हैं। तो अब अगर हम इनको कंपेयर करें फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ Fe2O3 जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल्स ऑफ आयरन। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास 2.66 मोल्स ऑफ आयरन और होंगे तो x अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस होंगे। तो अगर हम इनको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x मोल जो हैं वो हमारे पास 5.32 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं आयरन के। तो इससे हम जो है वो इसकी जो मैस है आयरन का वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम देखें तो जो मैस ऑफ आयरन है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इनटू मोलर मैस ऑफ आयरन। तो हमारे पास अगर हम देखें तो जो मोल्स जो थे वो 5.32 थे और जो मोलर मैस है वो 55.9 ग्राम है। ठीक है। जो आयरन का जो मैस प्रोड्यूस होता है वो 297.388 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कैलकुलेट द नंबर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम ऑफ KClO3। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो कि हमें बताई हुई है अगर हम देखें तो इसमें जो है वो KClO3 गिवन मैस जो है वो 490 ग्राम इसमें दिया गया है और हमें पता है कि जो KClO3 में जो K यानी कि जो पोटेशियम 39 ग्राम, Cl क्लोरीन 35.5 और ऑक्सीजन 16, तो इनको सम अप करके जो है वो 122.5 ग्राम पर मोल इसका फार्मूला मैस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसके मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि जो KClO3 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 490 ओवर 122.5 हम करेंगे तो 4 मोल्स आएंगे। ठीक हो गया। अब हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो मोल्स ऑफ KClO3 जो थर्मली डिकम्पोज होते हैं तो 2 मोल्स KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर हम देखें तो 2 मोल्स ऑफ KClO3 जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो हमने फाइंड आउट किया कि 4 मोल्स KClO3 के जब अगर होंगे तो कितने मोल्स x मोल्स प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीजन के। तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास जो आंसर आता है वो 2x इंटू इक्वल है 3 इंटू 4 के। और अगर हमने जो है वो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जहाँ 2 जो है वो यहाँ आकर डिवाइड होगा और जो हमारे पास जो आंसर आता है वो 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। तो जो नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप होगा वो ये होगा कि हमारे पास हमने फाइंड आउट करना था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए जो कि हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है। और तो हमने मोल जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं तो 6 मोल्स हैं
और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3.612 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे। तो इसी तरह तो आज हमने जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में जो है वो इसमें हमने 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो आई होप कि आपको जो है वो ये समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।